नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 में होने वाले चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता का मुद्दा एक बार फिर से तेज हो गया है। इस बीच कांग्रेस ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि वो विपक्षी नेतृत्व के लिए तैयार तो है, लेकिन उनकी पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 के चुनाव में गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसकी लीडरशिप कांग्रेस पार्टी करेगी। अब कांग्रेस 2024 में विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व करेगी। ये बात जैसे ही सामने आई, इस बयान का विपक्षी दलों ने तुरंत विरोध शुरू कर दिया। विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसी बयानबाजी के लिए ये समय ठीक नहीं है। अभी चुनाव में बहुत समय बाकी है। ऐसे में सरकार बनाने को लेकर बयानबाजी करना एकदम गलत बात है। पर सवाल यह है कि कांग्रेस को स्वीकार करने के लिए क्या विपक्षी पार्टियां तैयार हो जाएंगी? क्या कांग्रेस विपक्षी एकता का कमान संभाल पाएंगी? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि 2024 चुनाव को लेकर विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड साफ है। इन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को सब मिलके प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दे। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड जो है उसमें विपक्षी पार्टी का कोई नेता ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कांग्रेस में राहुल गांधी को पीएम का कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए। विपक्षी पार्टी में कई अनुभवी नेता हैं और राहुल गांधी उनके सामने अनुभव के मामले में भी और करिश्माई व्यक्तित्व की बात अगर करें स्टेट लेवल पर भी, तो उसमें भी राहुल गांधी कहीं नहीं टिकते हैं। अब विपक्षी पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो ये 100 से भी कम सीटें सारी पार्टियों को मिला के आएगी। ऐसे भी पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी को देने का मतलब है कि कांग्रेस और पूरे विपक्षी पार्टियां ने सरेंडर कर दिया है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को तो लग रहा है कि अंतिम समय में हमें इतना बड़ा मौका मिल गया, इतिहास में नाम दर्ज करा दिया गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब इसके लिए गांधी परिवार से वो एहसान चुकाने के लिए हर जगह पर ढिढोरा पीटते चल रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को स्वीकार कर लो, राहुल गांधी को स्वीकार कर लो। लेकिन जिन पार्टियों के साथ इनके गठबंधन की संभावना है वो भी इनसे दूर चले गए हैं। अब बिहार में बात करते हैं। जी, आपने बात की शुरुआत की, जरा वो तस्वीर पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल 25 फरवरी को पूर्णिया की रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की महारैली हो रही है। इस रैली में करीब 3 लाख लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। ये रैली देश को नई दिशा और दशा देगी, ये दावा बिहार के बड़े बड़े मंत्री कर रहे हैं। महागठबंधन की रैली को लेकर जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन रैली के पोस्टरों में राहुल गांधी की तस्वीर नहीं होने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप खुद पोस्टर में देखिए कि कहीं भी दूर दूर तक इन पोस्टरों में राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं। यही सवाल है राजीव जी। सोनिया गांधी नजर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं, पर राहुल गांधी कहां गायब हो गए? क्योंकि राहुल गांधी को इन लोगों ने प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। अब बिहार के नेतृत्व को लगता है, जो महागठबंधन की 2 बड़ी पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, ये दोनों को लगता है कि राहुल गांधी को अगर हम नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे तो फिर नीतीश कुमार कहां जाएंगे। नीतीश कुमार भी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को भी उसमें शामिल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि विपक्षी एकता तो हो, लेकिन नेतृत्व नीतीश कुमार जैसे नेता को संभालना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है नीतीश चाचा को आगे बढ़ाओ और पीछे से अपने बिहार के कुर्सी पर कब्जा कर लो। तो नीतीश कुमार, आरजेडी दोनों इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि राहुल गांधी को नेतृत्व मिले। अब ऐसे में 40 सीटें बिहार की है लोकसभा की, 40 सीटें में इस बात की भी संभावना 0 के बराबर है कि 1 सीट भी कांग्रेस को मिल जाए। 40 सीटें तो कांग्रेस के हाथ से गया है। दूसरी बात है, उधर के पश्चिम बंगाल में देखते हैं, पड़ोसी राज्य है बिहार का, 42 सीटें वहां भी है। ममता बनर्जी इस बीच अपने आप को पीछे ढकेल ली है, यानी कि वो पीएम के रेस में नहीं रही। अब ऐसे में वो राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आएंगी, और यही वजह है कि मेघालय में जब चुनाव प्रचार करने राहुल गांधी जाते हैं तो वहां ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हैं कि ममता बनर्जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं,
जिस तरीके से इन लोगों ने, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने गोवा चुनाव में भूमिका निभाई, गुजरात चुनाव में भूमिका निभाई, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया, उसी तरीके से मेघालय में ममता बनर्जी फायदा पहुंचा रही हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल के 42 सीटें भी अब कांग्रेस के हाथ से गई हुई है। वहां भी कोई गठबंधन नहीं होगा, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वहां गठबंधन होने की संभावना है, जैसे त्रिपुरा में हुआ। क्या कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए, वो तैयार नहीं है। बिल्कुल, अब कम्युनिस्ट पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री के पद के दावेदारी के लिए अभी से चर्चा क्यों करें, जब चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद इसका निर्णय ले लेंगे। यानी कि ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं विपक्ष में बैठी हुई, ये सोच रहे हैं कि मौका किसी को मिल सकता है, ये राहुल गांधी को मौका देने की बात अभी क्यों करें। अगर बाय द वे कोई ऐसा करिश्मा हो गया, अगर भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई, जिसकी संभावना नहीं है, लेकिन ख्याली पुलाव पकाना कोई बड़ी बात तो होती नहीं है, सब लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं, तो संभावनाएं पे राजनीति चलती है। इन लोगों को सोचना है कि जिस तरीके से देवगौड़ा बन गए थे, गुजराल बन गए थे पीएम, वो उसी तरह से बने थे कि कांग्रेस के पास समर्थन नहीं था और कांग्रेस बैक सपोर्ट कर रही थी, संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। तो ऐसे लोगों को पीएम बनाएंगे ये लोग जो कि ऐसे राजनीति करते हो कि नॉर्थ इंडिया की राजनीति प्रभावित नहीं होती हो, इनके लिए खतरा नहीं हो। तो वो मौके की तलाश में सब लोग हैं, इसलिए राहुल गांधी को कम्युनिस्ट पार्टी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी को कम्युनिस्ट पार्टी नेशनल लीडरशिप के तौर पर मान ले, पीएम का उम्मीदवार मान ले, तो केरल में क्या होगा। केरल में अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर चुनाव लड़े तो फिर दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, भाजपा को फायदा हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी सोच रही है कि दोनों का वोट बैंक अगर एक ही हो जाएगा तो फिर तीसरे आधार पर जो कम्युनिस्ट विरोधी हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, जो कांग्रेस विरोधी हैं वो कम्युनिस्ट के साथ हैं। और अगर ये दोनों साथ में मिल जाएंगे तो कांग्रेस विरोधी भी भाजपा के साथ जाएंगे, कम्युनिस्ट विरोधी भी भाजपा के साथ जाएंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी है, पुरानी पार्टी है, विपक्षी एकता बिना कांग्रेस के पॉसिबल भी नहीं है। और कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा तो कोई चेहरा है ही नहीं। वैसे भी राहुल गांधी बड़े चेहरे नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के पास चेहरा नहीं है। तो क्यों ये सारी पार्टियां राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? देखिए, दो बड़ी बातें हैं इसमें, क्योंकि पहली बात तो यही है कि अभी कांग्रेस को दंभ है इस बात का कि हम देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बाद। क्षेत्रीय पार्टियां कोई इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सबको लगता है कि जितनी सीटें कांग्रेस के पास है वो तो दो क्षेत्रीय पार्टियों को मिला के है। ममता बनर्जी और जनता दल यूनाइटेड के बीच अगर गठबंधन होता है, बिहार और पश्चिम बंगाल की 82 सीटें, तो उसमें से अगर देखा जाए तो अभी भी जितनी सीटें उन दोनों के पास है उतनी कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में इन लोगों को लगता है कि अब कांग्रेस बड़ी पार्टी रही कहां। केजरीवाल तक चैलेंज करते हैं कि हमारे भी 2 स्टेट में सरकार है, कांग्रेस की भी 2 स्टेट में सरकार है, तो कांग्रेस कहां से सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो पहला तो ये मन में इनका सवाल उठता है। दूसरी बात ये होता है कि कांग्रेस के पास वास्तविकता में लीडरशिप की कमी है। कांग्रेस में किसी यूथ लीडर को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी को यूथ फोबिया है। सबको लगता है कि जैसे ही कोई यूथ लीडर आगे बढ़ेगा तो राहुल गांधी को चैलेंज करने वाला हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में लीडरशिप बिल्कुल खाली है, और अभी की स्थिति में भी देखा जाए तो अगर राहुल गांधी नहीं हो तो कुछ ऐसे नेता हैं जिनको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये लोग बढ़ाएंगे नहीं। जैसे सचिन पायलट की बात लेके, सचिन पायलट उभरते हुए नेता हैं। राजस्थान में उन्होंने कांग्रेस की जीत में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उनको दबा दिया गया। पिछले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, ये भी युवा नेतृत्व नेता थे, लेकिन इनको दबा दिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जितने युवा नेता हैं, चाहे आरपीएन सिंह हो या फिर जितिन प्रसाद हो, सिंधिया हो, पायलट हो, सारे के सारे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए या फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में यहां किसी को उभरने ही नहीं दिया जाता है। अध्यक्ष के तौर पर अगर देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर देखा जाए तो ये रिटायरमेंट का एज है इनका, इनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। क्योंकि जयपुर में जब इन लोगों की बैठक हुई थी तो उसके पहले भी उदयपुर बैठक में भी कांग्रेस के 2-3 कन्वेंशन जो हुए, उसमें भी ये बात कहा जा रहा है कि 70 से 75 साल उम्र कर दो। अब 90 साल तक के जो चल नहीं पाते हैं पार्लियामेंट में, जिनको
पीछे की सीट पर बैठना पड़ता है प्रधानमंत्री रहते हुए भी, यानी पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट में आगे की सीट पर नहीं बैठते इसलिए कि उनको जाने आने में दिक्कत होगी, व्हील चेयर पर जाके सबसे पीछे के कॉर्नर की सीट पर बैठते हैं डिबेट के समय में। उनको भी आप राज्यसभा में बिठाने के लिए, देने के लिए, सीट देने के लिए तैयार हो, CWC में आप उनको मेंबर बनाओगे। तो ये लोग चाहते हैं कि ऐसे ही लोग रहें कांग्रेस में, ताकि युवा के तौर पर एक राहुल गांधी रहे और वही दिखते रहें, सब जगह उन्हीं को दिखाई पड़े। अगर उनके बदले, मल्लिकार्जुन खड़गे के बदले शशि थरूर को ही अध्यक्ष बना दिया गया होता तो कांग्रेस में कुछ जान आ गया होता, क्योंकि वो यूथ लीडर है, यूथ तो नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के स्तर पर देखा जाए तो ये दोनों लगभग यूथ ही दिखते हैं। तो अगर शशि थरूर होते तो संभावनाएं राहुल गांधी के लिए कम होती। लोग ये बात एक्सेप्ट कर सकते थे, दूसरी विपक्षी पार्टी भी कहती कि भाई यूएन में काम कर चुके हैं, बड़े नेता हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, किताबें लिख चुके हैं, इनको हम नेतृत्व के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे, उनको इतना पीछे धकेल दिया कि अब वो स्टेट लेवल के नेता बन के रह गए हैं। तो स्थिति यह है कि राहुल गांधी के ऊपर किसी को भरोसा नहीं। तो क्या राहुल गांधी को लेकर उद्धव ठाकरे को भी भरोसा नहीं है क्या? क्योंकि सामना में एक लेख छपा है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा की तो तारीफ हुई है, लेकिन विपक्षी एकता को लेकर कई सवाल जवाब भी किए गए। देखिए, अभी उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार, ये दोनों एक साथ उठते बैठते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे जो लिखवा रहे हैं वो है शरद पवार की भाषा। ये दोनों मिलकर ये बताना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की स्थिति तो अब बिल्कुल बर्बाद हो गई है, उनकी औकात नहीं रही है कुछ। अब ऐसे में शरद पवार उनके माध्यम से बताना चाहते हैं कि विपक्षी एकता की बात होगी तो कांग्रेस सामने में खड़ा होकर नेतृत्व की बात न करे, वो पीछे बैठे रहे, चुनाव तक एकता करते हैं, मतलब विपक्ष में गठबंधन करते हैं, चुनाव के बाद ये फैसला करेंगे कि नेतृत्व कौन संभालेगा। अब कंफ्यूजन सबके अंदर है और राहुल गांधी बीच बीच में पेंडुलम की तरह ढुलक रहे हैं। उनको लगता है कि हम कांग्रेस की तरफ से रहें, विपक्षी एकता की बात करें, या फिर किसके साथ खड़े हों, किसका विरोध करें। इसी बात को लेकर अभी कांग्रेस में गंभीर चर्चा हो रही है और इस चर्चा के बीच पूरी तरीके से विपक्षी एकता धाराशायी होती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हर जगह से राहुल गांधी को झटके पर झटके मिल रहे हैं। सामना में राहुल गांधी की तारीफ तो हुई, पर साथ ही सामना में कहा गया कि 2024 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा ये बाद में तय किया जा सकता है, लेकिन पहले एक टेबल पर बैठकर चर्चा होनी चाहिए और इसके लिए कांग्रेस के पहल करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब विपक्षी एकता की बस चर्चा हो रही है, इसमें मोहर लगता तो नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ आज के शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।